दोस्तों, मैं एडवोकेट सुधीर वाजपेयी कानपुर नगर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें ताकि कानून की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मां की हत्या कर अंग भून कर खाने वाले दरिंदे पुत्र की मौत की सज़ा को बरकरार रखने का फैसला किया है। दोस्तों, यह एक ऐसी झकझोरने वाली शर्मसार घटना है कि जिस मां ने अपने पुत्र को जन्म दिया, उसे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, उसकी हर सुख सुविधाओं का ध्यान रखा, उस मां को उसके पुत्र ने हत्या कर उसके अंग को भून कर खाया। क्या कोई पुत्र अपनी मां की हत्या कर उसके अंग को भूनकर खा सकता है? यह स्तब्ध करने वाली शर्मसार घटना है और इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसकी मौत की सज़ा को बरकरार रखने का फैसला किया है। यह खबर 2 अक्टूबर 2024 को समाचार पत्र अमर उजाला में प्रकाशित हुई, जिसके मुताबिक महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में रहने वाले सुनील नामक पुत्र ने शराब के पैसे नहीं देने पर 28 अगस्त 2017 को कोल्हापुर में अपने घर पर 63 वर्षीय वृद्ध मां यल्लामा रामा कुछ कोरबी की नृशंस हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उसने अपनी मां के शव के टुकड़े किए और कुछ अंगों को कढ़ाई में तलने के बाद खा लिया, जिस पर उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। सुनील को कोल्हापुर के सत्र न्यायाधीश महेश जाधव ने धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराते हुए वर्ष 2021 में मौत की सज़ा सुनाई थी। सत्र न्यायालय ने उस समय कहा था, इस दुर्लभतम श्रेणी की जघन हत्या ने सामाजिक चेतना को हिलाकर रख दिया है। अभियुक्त सुनील ने मौत की सज़ा के विरुद्ध बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में मां की हत्या कर अंग को खाने के दोषी बेटे की मौत की सज़ा को बरकरार रखा। अदालत ने कहा, यह एक नरभक्षी है और इसके सुधरने की कोई संभावना नहीं है। जस्टिस रेवती मोहिते ढेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने कहा, यह मामला दुर्लभतम श्रेणी में आता है। अगर दोषी सुनील की मौत की सज़ा को उम्र कैद में बदला जाता है तब भी उसके सुधरने की कोई संभावना नहीं है और वह जेल में भी इस तरह की घटना को घटित कर सकता है। पीठ ने कहा कि दोषी ने न सिर्फ अपनी मां की हत्या की है, बल्कि उसने उसके शरीर के अंग, मस्तिष्क, हृदय, यकृत, गुर्दे, आंत भी निकाल लिया और तवे में पका रहा था। उसकी पसलियों को भूना था और उसका दिल भी पकाने वाला था। इस मामले में पुणे की यरवदा जेल में बंद सुनील कुछ कोरबी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में पेश किया गया और फैसले की जानकारी दी गई। दोस्तों, इस केस में न्यायालय ने घटित घटना को दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में माना और अभियुक्त की मौत की सज़ा को बरकरार रखा। दोस्तों, 1 जुलाई 2024 से पूर्व हत्या कारित करने वाले व्यक्ति पर धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा दर्ज होता था, किंतु 1 जुलाई 2024 से नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता लागू हो जाने से अब किसी व्यक्ति की हत्या कारित करने पर धारा 103 भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा दर्ज होता है। दोस्तों, किसी व्यक्ति की हत्या कारित करने पर न्यायालय दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास और जुर्माना या मृत्युदंड और जुर्माने से दंडित करने का आदेश करती है।
दोस्तों, किसी व्यक्ति की हत्या कायद करने पर न्यायालय के समक्ष दो विकल्प होते हैं। पहला, वह अभियुक्त को मृत्युदंड से दंडित करे। दूसरा, या वह अभियुक्त को आजीवन कारावास से दंडित करे। लेकिन आपने देखा होगा कि हत्या के अधिकतर मामलों में न्यायालय अभियुक्त या दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित करती है। बहुत कम मामलों में न्यायालय हत्या के मामले में दोषी व्यक्ति को मृत्युदंड या फांसी की सजा देती है। दोस्तों, वह कौन से मामले हैं जिनमें न्यायालय दोषी व्यक्ति को मृत्युदंड या फांसी की सजा देती है? दोस्तों, न्यायालय हत्या के मामलों में केवल विरले से विरलतम मामले या दुर्लभ से दुर्लभतम मामले, जो कि बहुत ही रेयर केसेस होते हैं और बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, उन मामलों में ही, जो कि विरले से विरलतम मामलों की कोर्ट में आते हैं, उनमें ही मृत्युदंड से दंडित करने का आदेश करती है। दोस्तों, अब मैं आपको यह जानकारी दूंगा कि विरले से विरलतम मामले क्या होते हैं जब न्यायालय दोषी व्यक्ति को मृत्युदंड या फांसी की सजा से दंडित करती है। दोस्तों, जहां अपराध बीभत्स, नृशंस, जघन्य, पाशविक एवं निर्दयतापूर्ण, समाज के सामूहिक अंतःकरण को धक्का पहुंचाने वाला हो, वह विरले से विरलतम मामले की श्रेणी में आता है और मामले के तथ्यों, परिस्थितियों और अपराध की गंभीरता और समाज में पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए न्यायालय दोषी व्यक्ति को मृत्युदंड या फांसी की सजा से दंडित करती है। दोस्तों, विरले से विरलतम मामले में केहर सिंह बनाम स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का मामला बहुत ही प्रसिद्ध मामला है। केहर सिंह, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का सुरक्षा गार्ड था, उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर वह षड्यंत्र कर इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने विरले से विरलतम की कोर्ट में माना। यह केवल एक मानव की हत्या नहीं थी, यह सम्यक रूप से निर्वाचित देश के प्रधानमंत्री की हत्या का अपराध था। कोई व्यक्तिगत हेतु नहीं था। शिकायत उस कार्रवाई के विरुद्ध थी जिसे सरकार ने संवैधानिक शक्तियों एवं कर्तव्यों के अनुपालन में किया था। वे सुरक्षा गार्ड, जो प्रधानमंत्री के शरीर की रक्षा करने के लिए कर्तव्य से आबद्ध थे, उन्होंने ही हत्यारों का रूप धारण कर लिया था। यह सबसे खराब किस्म की धोखेबाजी थी। यह सबसे गंदी और बिना सोचे समझे की गई हत्या थी। इसलिए जिन लोगों ने षड्यंत्र का क्रियान्वयन किया था और जिन लोगों ने उनके साथ षड्यंत्र किया था, वे सब विरले से विरलतम की कोर्ट में आते थे। इस मामले में न्यायालय ने अभियुक्त की मृत्युदंड की सजा को बरकरार रखा था। दोस्तों, अभी मैंने आपको यह बताया कि विरले से विरलतम मामले क्या होते हैं और न्यायालय किन मामलों में, किन हत्या के मामलों में दोषी व्यक्ति को मृत्युदंड या फांसी की सजा देती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें ताकि कानून की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।